हेलो दोस्तों, एलआईसी के बारे में डिटेल रिव्यू इस वीडियो में करेंगे और यहां पर लेटेस्ट न्यूज ये भी आ रही है कि वो अपना एक सेपरेट फिनटेक आर्म भी सेटअप करने वाले हैं। ये तो सिर्फ न्यूज है, आने वाले दिनों पर इस पर और डिटेल्स आएगी। लेकिन क्या डिटेल्स हम लोगों के पास है? हम लोगों के पास रिजल्ट्स के लेटेस्ट डेटा है। तो हाफ ईयर में कैसा परफॉर्मेंस रहा है उसको हम डिस्कस कर देते हैं। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी है और यहां पर मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझाने वाला हूं, तो वीडियो को देखते रहिएगा। ये ट्रेडिशनल जैसे हम एनालिसिस करते हैं वैसा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, यहां थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, अब जैसे टोटल प्रीमियम इनकम देखिए, इनका 10.72% गिरा है। कब? जैसे अप्रैल टू सितंबर 2022 से 2023। अब इसका मतलब क्या है कि चूंकि इंश्योरेंस कंपनी है तो जो उनको प्रीमियम लास्ट ईयर मिले थे या उन्होंने गैदर किए थे, इस बार थोड़ा उन्होंने कम किया है 10.7%। फिर जो थोड़ा सा दुखी करने वाला आंकड़ा है वो है मार्केट शेयर का। ठीक है, मार्केट शेयर जो प्रीमियम में है उनका एब्सोल्युटली थोड़ा उन्होंने रिड्यूस, उनका कम हुआ है। मतलब सोच लीजिए 68.25 था लास्ट ईयर इसी समय में सितंबर 2022 में, और इस बार सितंबर 2023 में 58.5। मतलब ये तो बहुत बड़ा नंबर जो मार्केट शेयर का उन्होंने लूज किया है, और मेरा अंदाजा वही रहेगा कि जो बाकी जो प्राइवेट कंपनीज है उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया होगा। अब आने वाले टाइम में ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है एलआईसी को लेकर कि वो अपना मार्केट शेयर को कैसे रिगेन कर पाते हैं। अगर वो लॉस करते रहे मार्केट शेयर तो फिर तो बहुत ही अच्छा तो नहीं रहेगा, इनफैक्ट किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी सेक्टर के लिए, अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं दोस्तों। अब हम कुछ इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे, और ये एलआईसी, फिर एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, किसी भी आप इंश्योरेंस कंपनी को स्टडी करेंगे तो आपको हेल्प करेगा। ये है एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट, टोटल एपी। ये कितना है? -10.3%। ये घटा है। अब एपी का मतलब क्या है कि जो भी प्रीमियम उन्होंने कलेक्ट किए हैं, ठीक है, ये तो सिर्फ कुछ नंबर्स इनकम का मैंने बताया टोटल, लेकिन यहां पर इन 6 महीनों में जो प्रीमियम उन्होंने कलेक्ट किए हैं उसकी क्या वैल्यू है। और कुछ प्रीमियम ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ वन टाइम पेमेंट होता है, तो उसका 10% का वैल्यू। मतलब सिंपल में जो भी प्रीमियम उन्होंने कलेक्ट किए हैं उसकी वैल्यू क्या है? इस बार 22,627 करोड़। अनफॉर्चुनेटली ये भी कम हुई है। नेक्स्ट डेटा, वीएनबी। वीएनबी का मतलब है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। अब देखिए, प्रीमियम तो उन्होंने कलेक्ट किया है, अब उस प्रीमियम से फ्यूचर में प्रॉफिट्स भी आएंगे। अब वो फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स हैं उनकी आज क्या वैल्यू है उसको वीएनबी कहा जाता है, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। तो वो कितना है? 3,304 करोड़। अगेन ये थोड़ा सा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम आया है। और वीएनबी मार्जिन, मतलब जो 3,304 करोड़ है, मतलब जो वीएनबी, उसको जब आप डिवाइड करेंगे जो एपी के साथ तो आपको मार्जिन्स पता चलेंगे कि जो भी आपने कमाने वाले हैं तो वो मार्जिन्स कैसे रहने वाले हैं। जैसे हम नॉर्मल कंपनीज में भी हम मार्जिन्स कैलकुलेट करते हैं वैसे ही। तो ये 14.6 ये स्टीडी नंबर है, जो कि अच्छी बात है। अब ये मार्जिन्स कब ऊपर नीचे हो सकते हैं? जब प्रोडक्ट मिक्स में चेंज हो जाए। कुछ प्रोडक्ट जहां पर बहुत कम मार्जिन हो वो बहुत ज्यादा आगे आ जाए तो मार्जिन कम हो सकता है। ठीक है, बट अभी ये स्टेबल नंबर्स हैं। ठीक है, बट एलआईसी इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके प्रॉफिट्स जो हैं फिर भी थोड़ा सा इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज, उनकी इम्बेडेड वैल्यू ये बहुत ज्यादा बढ़ी है, 6.62 लाख करोड़, जो कि लास्ट ईयर 5.44 लाख करोड़ थी। अब आप पूछ सकते हैं इम्बेडेड वैल्यू क्या होता है, तो उससे पहले जस्ट मैं आपको बताऊं कि जैसे एचडीएफसी लाइफ है फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहां पर पी रेशियो मैंने देखा 97.5 है। जनरली हम लोग यही रिसर्च करते हैं ना। सिमिलरली एलआईसी आपके सामने ओपन करता हूं, पी रेशियो 11.5 है, एक का 11 है, एक का 97 है। पी रेशियो का कोई वैल्यू नहीं होता है जब आप इंश्योरेंस कंपनी में देखते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी कंपनी, कोई सोच लीजिए आईटी कंपनी होगी तो एफएमसीजी होगा, पी रेशियो देख सकते हैं, लेकिन यहां नहीं रहेगा। यहां पर इम्बेडेड वैल्यू देखना है। इम्बेडेड वैल्यू का मतलब क्या है कि एलआईसी ने जो भी बिजनेस किया है पास्ट में, मतलब इंसेप्शन से जो भी बिजनेस किया है और अभी भी उन्होंने बिजनेस किया है, ठीक है, और हाइपोथेटिकली ऐसा सोच लीजिए कि कंपनी कल से बिजनेस करना बंद कर देती है, हाइपोथेटिकली सोचिए, तो ये सब बिजनेस की क्या वैल्यू है उसे इम्बेडेड वैल्यू कहा जाता है। तो कंपनी ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया रहता है, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट किया रहता है। तो इस बार स्टॉक मार्केट भी अच्छी चली है पिछले 8-9 महीनों में, तो इम्बेडेड वैल्यू बहुत ज्यादा इस बार बढ़ी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो कितना हो गया है? 6.62 लाख करोड़। और इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? मार्केट कैप के साथ। मतलब मार्केट कैप कितना है? 4.28 लाख करोड़। मार्केट कैप क्या होता है? जैसे एक शेयर का प्राइस है 678, तो
नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं LIC के, ये बहुत सारे हैं, 632 करोड़ के आसपास है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मार्केट कैप पता चलेगा। तो जैसे जैसे शेयर प्राइस रोज ऊपर नीचे होता है तो मार्केट कैप भी रोज ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो जब आप मार्केट कैप को इम्बेडेड वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं तो LIC के केस में कुछ 0.64 के आसपास आएगा। तो उससे इतना पता चलता है कि उसका जो वैल्यूएशन है सस्ता है। तो कुछ चीजों में इंटरेस्टिंग भी LIC हो जा रही है। बिजनेस में शायद बहुत ग्रोथ नहीं देखने को अभी मिल रहा है, फ्यूचर में हो जाता है तो बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वैल्यूएशन में LIC वो कंफर्ट दे रही है। अगेन जैसे आपको मैं फॉर एग्जांपल HDFC लाइफ में लेकर चाहता हूं, उनका मार्केट कैप कितना है, 1.43 लाख करोड़ के आसपास है और उनकी कुछ इंबेडेड वैल्यू 43,000 करोड़ को जस्ट टच कर रही है। तो उनकी इंबेडेड वैल्यू कुछ 3.3 के आसपास में है। तो HDFC लाइफ के साथ अगर आप कंपेयर करें, एक की इंबेडेड वैल्यू है 3.3, अभी के मैं डेटा के हिसाब से बता रहा हूं, और LIC का है 0.65, तो एटलीस्ट वैल्यूएशन में वो सस्ता है। बट अगेन देखिए, वैल्यूएशन में सस्ता है उसका सिर्फ ये एक डेटा है, ये कोई एनालिसिस में सिर्फ हमको एक हेल्प कर रहा है, कोई डिसीजन नहीं। डिसीजन के लिए बहुत सारे डेटा फैक्टर्स को हमको देखना है, जो कि हम 1 to 1 इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो फ्यूचर में क्या देखना है कि वॉल्यूम और मार्केट ग्रोथ उनका होता रहे। जो थोड़ा सा उन्होंने ये 6 महीने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, अगर आने वाले टाइम में जो फिनटेक है फिर नए नए प्रोडक्ट से वो अपना कुछ चेंज कर पाते हैं तो वो पॉजिटिव हो सकता है। बाकी एक बहुत बड़ा मोट है उनके पास, 13 लाख से ज़्यादा एजेंट्स का उनका मोट है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग मोट कहा जाएगा। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीज़ें LIC के केस में है, लेकिन यस रिस्क भी है कि अपना जो ग्रोथ है, वॉल्यूम है, धीरे धीरे वो कम भी हो रहा है। तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा डिटेल्स आएंगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको बिजनेस एनालिसिस में मदद हुई होगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।